मैं हिंदुस्तान की नारी के सम्मान की सर्वाधिक मेरी वायरल पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गिराजा, सुषमा जी ने दुनिया में फिर झंडा फहराया है, शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है, और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, द्रौपदी ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है, अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके। तो सारे पति आज से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है, नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। देखो हिंदुस्तान में पति कितना ही बड़ा हो जाए, अधिशासी अधिकारी हो जाए, चेयरमैन हो जाए, डिप्टी चेयरमैन हो जाए, पार्षद हो जाए, कवि हो जाए, संचालक हो जाए, हिंदुस्तान का पति बेचारा घर के बाहर ही विवेकानंद है। घर में घुसते ही उसकी ओरिजिनल रेपुटेशन मालूम पड़ती जब पत्नी कहती कि आप में अक्ल नहीं है, और वो बेचारा मुंडी हिलाकर स्वीकार करता, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर अपन में जरा भी अकल होती तो इससे ब्याह करता कौन। बढ़िया है। आपकी क्या, तेरी भी, तेरे बाप की भी यही हालत है। ये एक घंटा आप देखना, कभी आप कभी दृष्टि नहीं, आप तो क्या उसको इग्नोर कर देते हो, हम लोग पकड़ लेते हैं। अभी मैं कवि सम्मेलन की यात्रा के लिए निकला, अटैची बदलने घर गया, तो मैंने घर से निकलने लगा तो मैंने कहा पानी पिला दो, एक गिलास पानी लाओ, तो मेरी श्रीमती मुझसे पूछ रही है क्यों, प्यास लगी है? मैंने कहा नहीं, गला चेक करना, इंदरगढ़ में जाके लीक नहीं हो जाए यहाँ से। हमारा तो कोई इज्जत नहीं है, केवल अपन तो भ्रम में है कि अपन बहुत इज्जतदार लोग हैं। और शादीशुदा लोगों, कभी मन में कभी एक ख्याल भी आए कि पत्नी से आगे निकलना है, ये माँ बिजासन के चरणों में यहीं उस विचार को त्याग देना। हिंदुस्तान में स्कोप नहीं है, क्योंकि हमारे घर की माता बहनें सब धार्मिक हैं, चाहे राजस्थान की हो, मालवा की हो, दिल्ली की हो, मध्य भारत की हो। वो पहली रोटी बनाती गाय की, आखिरी रोटी बनाती कुत्ते की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ना गाय मिलती ना कुत्ता मिलता है। ये दिनेश जैसी की रात में 2 बजे घर जाता है तो वो हमारी बहू दोनों रोटी इसी को गर्म करके खिला देती है, ताकि बेचारा पति गाय सरी की गर्दन डाले रहे। वाह वाह, अच्छी गई कि सारे, अब आनंद लेना, पंक्ति का पहुंच जाए बात तो फिर मुझे आशीर्वाद देना कि सारे पति आज से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है, नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है, दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है, और 2 पल की देरी यदि की अगर तो समझो कि घर में भी राष्ट्रपति शासन लगवाना है, 2 पल की देरी और पार्षद पतियों की तो इतनी दुर्गति है भैया। मैं 10 साल पार्षद रहा हूँ, और तुम तो नगर पालिका में हो, पंचायत में, वे तो नगर निगम में रहा हूँ भैया। इतनी दुर्गति पार्षदों की है। ये अधिशासी अधिकारी बैठे, हमारे यहाँ सीओ वो होता है कमिश्नर, उसके चैम्बर में जाते तो धूसते हैं लोग, महापौर और उप महापौर और विधायक सांसद तो हाथ ही नहीं आते, हाथ कौन आता, पार्षद। और उसका गला ऐसा लोग घोटते हैं बिल्कुल पकड़ के, जैसे उसने कोई गलती कर दी बन के। मैं 3-4 कवि सम्मेलन निपटा के घर लौटा तो 4-5 भाभी मेरे आगे कमरे में बैठी चाय पी रही, वो मेरे को देखते ही बोली कहाँ रोते फिर रहे हो, रोते फिर रहे हो बता। सही कहा। तो मैंने कहा भाभी मैं कवि सम्मेलन में गया था, कोटा मेले का संचालन करने, वहाँ से आ रहा हूँ। अरे बोले क्या तुम संचालन करते फिर रहे, तुम्हारे वार्ड में तो रोने फिर रहे। मैंने कहा क्या हो गया? बोले वो हमारी 3 नंबर गली की नाली चौक है, 3 दिन से सड़ान मार रही है, रह नहीं पा रहे। तो मैंने कहा भाभी आप चाय पियो, मैं नगर निगम फ़ोन करता हूँ, इंजीनियर से जेसीबी बुलवाता हूँ, अभी खुलवा देंगे। बोले इतना करने की क्या जरूरत है, तुम तो जीवान हिलाओगे तो नाली साफ हो जाएगी। जीवान हिलाओगे तो नाली साफ हो जाएगी। इस दुर्गति को भी झेल के ये बेचारे हंस रहे हैं। और जो पार्षद पति हैं उनकी दुर्गति अधिशासी अधिकारी उससे ज़्यादा खराब है। अभी तो ये पार्षद पति हैं तो इनके नाम के आगे जब भी इनके घर पत्रिका आती है कि मांगीलाल जी जाट पार्षद पति,
फिर वो बेचारा पार्षद नहीं रहता है, सीट बदल जाती है और